फलस्तीन और इसराइल का तनाज़ा क्या है और क्या इसका कोई हल मुमकिन है? किसका कितना कसूर, कौन हक पर और कौन है जालिम? आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। टेकवर्स की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली साल के आखिर में गजा की पट्टी से फलस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में कम अज कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फजाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे 250 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो गए। वाज़ा रहे कि इसी दिन हमास की जानिब से इसराइली फौज के मुताबिक 3000 रॉकेट इसराइल की सरजमीन पर दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक रखने वाले लोग गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गजा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हुए। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान गुज़श्ता कशीदा तरीन सूरत हाल में से ये सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद सूरत हाल करार दी जा सकती है। इसराइल और फलस्तीन के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयां गुजर चुकी हैं, जिसका मुस्तकबिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े का तनाजुर समझने के लिए हम कुछ मकबूल सवालात के जवाबात देते हैं। ये तनाज़ा कैसे शुरू हुआ? यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सहूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का कयाम था। इस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के अंडर आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने इस पूरे एरिया को तकसीम किया, जो कि पहले से ही फलस्तीन के हदूद में था, और मुख्तलिफ रियासतें कायम की। ताहम फलस्तीन बरतानिया के अंडर ही रहा, जहाँ मुसलमानों और यहूदी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। यहूदी तंजीमों ने अस्करी ग्रोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फलस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम एक बैनुल-अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फलस्तीनियों के लिए एक साने ने जन्म लिया। 7.5 लाख फलस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या इन्हें इसराइली फौजियों ने बेदखल कर दिया। फलस्तीनियों का मुतालबा है कि इनकी मुस्तकबिल की रियासत की सरहदें 1967 की जंग से कबल की हालत पर तय होनी चाहिए। ताहम इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया, वहां गैर कानूनी बस्तियां तामीर की गईं और मशरकी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं। एक और मामला फलस्तीनी तारिकीन वतन का भी है। PLO का दावा है कि इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा फलस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर हैं। फलस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से इसकी यहूदी शनाख्त खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अमन कैसे कायम होगा? इसके लिए दोनों जानिब से चंद इक़दाम जरूरी होंगे। इसराइल को फलस्तीनियों की आज़ाद रियासत का हक तस्लीम करना होगा, गजा की पट्टी के मुआसरा ख़त्म करना होगा और मशरकी यरूशलेम और उर्दन में रुकावटें ख़त्म करनी होंगी। साथ ही सरहदों, यहूदी बस्तियों और तारकीन वतन की वापसी के मामले पर भी समझौता ज़रूरी है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो में आप इस संगीन मसले को किसी हद तक समझ पाए होंगे। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई शानदार वीडियो में। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीगर साइट्स पर फॉलो लाजमी कीजिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।